ओम शांति। आज क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन है सहज योगी जीवन की विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन 7483 की अव्यक्त वाणी से लिया है। तो इसमें बाबा ने सहज योगी जीवन की विशेषता क्या है, तो दो विशेषता बताई है। लेकिन उसके पहले सहज योग की परिभाषा बाबा ने 3 प्रकार की परिभाषा बताई है। तो पहली परिभाषा है कि सहज योग अर्थात सुखमय जीवन। दूसरी परिभाषा है सहज योग अर्थात अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाला जीवन। और तीसरी परिभाषा बाबा ने बताई कि सुखदाता बाप मिल गया तो जीवन में क्या सुख ही सुख आ गया, तो दुख का नामो निशान मिट गया। ये 3 प्रकार की परिभाषा बाबा ने बताई। और अभी 2 विशेषता है। तो उनमें से पहली विशेषता है सहयोगी जीवन बनने के कारण हमारा जीवन सुखमय बन गया, पहली विशेषता। और दूसरी है कि सुखमय संसार मिल गया। तो ये विशेषता पर अपन चर्चा बाद में करेंगे। उसके पहले यानी सहज योग क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सहज योग क्या है? हाँ, संबंध, भगवान के साथ संबंध, सभी संबंध से बाबा को याद करना, सर्व संबंध बाबा से जोड़ना, यानी ये भी एक सहज योग है। और एक स्मृति, परमात्मा के साथ परमात्मा की स्मृति में रहना ही सहज योग है। कि स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा के याद में रहना ही सहज योग है। और परमात्मा का परिचय स्वयं समझना और दूसरे को समझाना भी सहज योग है। ये जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में बताया था कि सहज योग क्या है। तो उसमें कि अपन बाबा का परिचय खुद समझ लेना और दूसरे को भी समझाना, यानी ये भी सहज योग है, ऐसा बताया था। और आज का स्लोगन भी है कि कल का स्लोगन है कि तन मन धन और मन वाणी कर्म से जो भगवान को सहयोग करते वही सहयोगी है। तो ये परिभाषा उसकी। और क्या है सहयोग, यानी क्या हो सकता है? हाँ, प्राप्ति। और भगवान की श्रीमत पर चलना ही एक सहयोग है। जो बाबा की आज्ञा है, आज्ञा अनुसार चलना ही यानी सहयोग है। हाँ, सहयोगी बनना भी सहयोग है। और जैसे प्यार है, प्रेम है, यानी बाकी आत्माओं के जो प्रेम है बाकी देहधारियों से हटाकर एक परमात्मा के साथ लगाना ही सहयोग है। और जो मन बुद्धि है परमात्मा पर एकाग्र करना ही सहयोग है। और निष्काम भाव से सेवा करना, हम भी जो यज्ञ में सेवा करते हैं वो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, वही एक सहज योग है, सेवा करना भी। और परमात्मा के साथ मिलन मनाना, ये भी एक सहज योग है। तो इस प्रकार ये सहज योग, ये सब बातें हम अपने जीवन में सहज कर सकते हैं, यानी मुश्किल नहीं हमारे लिए। क्योंकि बाबा की याद भी कर सकते, भगवान की स्मृति में ही रह सकते, उसका के साथ मिलन भी मना सकते हैं, यानी सब संबंध बाबा के साथ जोड़ भी सकते हैं। यानी ये हम सब अपने जीवन में सहज कर सकते। इसलिए बाबा बोलते आपका जीवन सहज योगी है। लेकिन दुनिया वालों को क्या ये बहुत कठिन लगता है ये करना। इसलिए उनका कहना है कि कितना भी समय भगवान पर मन बुद्धि लगाएंगे तो मन चंचल उस पर लगता भी नहीं, यानी कठिन लगता है उस पर। और कई ऐसे तपस्वी आत्माएं है कि वो मेहनत करते हैं भगवान को याद करने की और कुछ प्राप्तियां भी कर लेते हैं,
और कुछ रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते, लेकिन उनको क्या उसका अभिमान आ जाता है। तो इस पर मैं एक कहानी सुनाऊंगा कि हम लोग तो सहज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कोई अहंकार नहीं आता, क्योंकि बाबा ने हमारा जीवन सहयोगी बना दिया है। लेकिन जो दुनिया वाले लोग हैं, कुछ प्राप्तियां होती है उनको, तो उनको अहंकार आ जाता है। तो इस पर एक कौशिक नाम का ब्राह्मण था, वो बहुत तपस्वी था, यानी तपस्या के बल पर बहुत सारी सिद्धियां उनने प्राप्त की थी। तो एक दिन ऐसा ही वो जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। उतने में क्या हुआ, पेड़ के ऊपर जो चिड़िया बैठी थी उन्होंने बीट किया उसके ऊपर। तो वो देखकर उनको एकदम क्रोध आ गया। तो क्रोध भरी आंखों से उसने ऊपर देखा, तो वो योग के प्रभाव से चिड़िया क्या हो गई, जल के नीचे गिर गई। तो उसको भी थोड़ा अभिमान आ गया, देखो मैंने कितना तपस्या की, उसके बल से वो चिड़िया जल गई। तो ऐसा थोड़ा उसको अभिमान आ गया। लेकिन एक दिन ऐसा है, वो एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए घर में गया था। वहाँ पर एक गृह स्वामिनी थी, उसने भिक्षा मांगी। तो वो उस समय क्या कर रही थी, अपने पति को भोजन परोस रही थी, यानी सेवा में मगन थी। तो उसने कहा, यानी ब्राह्मण देवता आप रुकिए, मैं थोड़ी सेवा कर रही हूँ, ये सेवा होती आपको मैं भोजन यानी भिक्षा दूंगी। तो उनको एकदम क्रोध आ गया और उसके ऐसे संकल्प चलने लगे कि मैं इतना तपस्वी हूँ, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा अपने पति को ज़्यादा महत्व दे रही है। तो ये उसका जो संकल्प है, वो स्वामी को, वो गृह स्वामिनी जो माता थी, उसको संकल्प टच हो गया उसको। तो उसने कहा कि ब्राह्मण देवता क्रोध नहीं करो, क्योंकि मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ कि भस्म हो जाऊंगी। तो वो उसके शब्द सुनते ही उनको एकदम आश्चर्य हो लगा कि ये चिड़िया वाली बात इनको कैसी पता चली। तो जब अपना पूरा कार्य करके वो भिक्षा देने के लिए गई, तो वो ब्राह्मण देवता ने पूछा उनको, ये एक बात आपको कैसी पता चली। तो फिर उसने बताया, देखो बोले हम घर गृहस्थी के सब कार्य करते हैं, उसमें मैं पति की भी सेवा करती हूँ और उनके साथ साथ भगवान को याद करते हम, और उसके कारण ये सिद्धि हमें प्राप्त हो गई है। और यदि इससे भी आपको ज़्यादा सुनना है तो मिथिला नगरी में एक तुलाराम वैश्य नाम का व्यापारी रहता है, उनके पास जाओ। तो फिर उनको आज उत्सुकता लगती है, क्या ये घर गृहस्थी में रहते हुए ये लोग कैसे सिद्धियाँ प्राप्त हुई इनको। फिर वो भिक्षा लेकर तुरंत वो वैश्य के घर में चला जाता है। तो वो अपनी सेवा में बिजी रहता है, व्यापारी रहता है, तो व्यापार के कार्य में, अपना तोल मोल के कार्य में बिजी रहता है। जब वो देखता है ब्राह्मण देवता को, वो तुलाराम वैश्य, तो फिर वो उसको स्वागत करता है उनका, अपने घर में जो भी अतिथि आते हैं उसी अनुसार, और उनको कहता है कि आप ब्राह्मण देवता है, आपका नाम कौशिक है, और वो गृह स्वामिनी ने आपको हमारे घर में भेजा है यहाँ पर। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे ब्राह्मण देवता हमारे घर में आ गए। तो उसको और ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि इनको ये कैसा पता चला। तो फिर वो बोलते, अभी मैं अपनी सेवा में थोड़ा बिजी हूँ, ये पूरा कार्य होने के बाद मैं आपसे बात करूँगा, तब तक आप थोड़ा रुकिए बोले। तो फिर वो अपना तोल मोल का व्यापार हो गया पूरा, वो होने के बाद फिर उनके पास गया और उसको मिला। तो उस समय पहले उसको प्रश्न पूछा कि ये आपको पता कैसा, मेरा नाम कैसा पता चला और मेरा उद्देश्य आपको कैसा पता चला। तब उसने बोला कि हम एक व्यापारी है, घर गृहस्थ में रह के बाकी व्यापार के मैं कार्य करता हूँ और ईमानदारी से करता हूँ, और जो भी ग्राहक है उनको मैं ज़्यादा दाम नहीं लेता हूँ, जो आवश्यकता है उतने ज़रूरी उतना भी मैं उनसे दाम लेता हूँ, और बाकी समय परमात्मा की याद में अपना समय बिताता हूँ, और इसी कारण मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो और यदि इससे भी ज़्यादा आपको समझना होगा तो फिर आप मगध देश में एक निजात चांडाल नाम का व्यक्ति है, उनके पास जाइए। तो उनकी उत्सुकता और भी बढ़ जाती है कि उनका नाम सुनकर उसको लगता है चांडाल है और इनको कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई होंगी। तो फिर उत्सुकता के साथ वो उनके घर में चला जाता है। जब वो देखता है तो व्यक्ति जो निजात चांडाल है वो अपने नगर की गंदगी साफ करने में लगा रहता है।
जैसे वो ब्राह्मण को देखता है वो चांडाल, तो वो उसको कहता है आइए ब्राह्मण देवता, और उनका वो भी साष्टांग दंडवत करता है, उसको उसका स्वागत करता है और बाद में उसको कहता है कि आप कितने महान हो देवता, महान भगवत देवता उसको बोलता है वो, कि आपने इतनी सिद्धि प्राप्त की है कि आपकी तपस्या से चिड़िया को मार सकते, आप इतनी तपोबल अपने पास जमा है। और आप सबसे पहले गुरु स्वामी ने वो देवी उनके घर में गए थे, बाद में तुलाधर ब्राह्मण के घर में गए, वैश्य के घर में, और वहाँ कर आते हमारे घर में आ गए थे। मेरा कितना सौभाग्य, परम सौभाग्य कि आपके जैसे ब्राह्मण देवता हमारे घर में पधारी है। तो ये सुनकर और भी उसको आश्चर्य लगता है कि क्या हो रहा है भाई, ये लोग इतने कैसे पहचान सकते हैं। तो फिर उसने वो चांडाल ने बोला उसको, कभी आप उतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा विश्राम कीजिए, बाद में मैं अपना जो कार्य कर रहा हूँ ये पूरा निजी कार्य होने के बाद मैं आपसे बात करूँगा। तो फिर वो अपने कार्य में लग गया, पूरा कार्य हो गया उसका। बाद में वो उसको लेकर अपने घर में गया। तो घर में जाने के बाद उनके माता पिता थे, तो उसकी सेवा करनी थी। तो उसने वो ब्राह्मण को बोला कि मैं अभी अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, और ये सेवा होने के बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा। बाद में वो सेवा पूरी हो जाती है, उनके पास आता है, फिर वही प्रश्न उसको पूछता है कि ये आपको कैसी सिद्धि प्राप्त होगी। तो वो वही उत्तर देता है कि मैं ये भी कार्य अपना घर गृहस्थ के सब कार्य करता हूँ, अपनी माता पिता की सेवा करता हूँ, और उनके साथ क्या करता हूँ, भगवान परमात्मा की याद करता हूँ, उसी कारण मेरे को ये सिद्धि प्राप्त होगी। तो जो इनका जो अभिमान रहता है कि उसको लगता है कि मैंने इतनी घरदार छोड़ करके जंगल में गया, वहाँ पर तपस्या की मैंने और ये रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, लेकिन ये लोग घर गृहस्थ में रहते हुए इतनी साधना उनने प्राप्त की, तो वो समझ जाता है और उनका अहंकार कम हो जाता है। तो बाबा ही कहते हैं आपको नहीं सहयोगी है, क्योंकि हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी, अभी ये घर बाबा के बच्चे घर गृहस्थ में रहते, वो तो सब अपने धंधा धुर के कार्य करते, सब संबंध निभाते, सब करते हुए भी परमात्मा की याद करते हैं, उसी कारण वो उनको सहज प्राप्त हो जाता है। लेकिन दुनिया वाले लोग क्या करते हैं, उनको परमात्मा को याद करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती, कितनी तपस्या करते हैं वो लोग, जंगल में चले जाते हैं तब वो सिद्धियाँ प्राप्त होती है। हटियो करते, हटियो में वो कितने अपने शरीर को तपाते हैं। यानी वो जयपुर में आप सभी ने म्यूजियम देखा होगा, उसमें हटी हुई वो चित्र दिखा है, वो कैसे लोग बैठे, यानी कोई वो वृद्धा वो यानी वज्र आसन में बैठकर तपस्या करते, कोई यानी उल्टे लटक के पेट पर उल्टे लटक कर तपस्या करते हुए दिखाई है, कोई वो शीर्षासन है, यानी सिर नीचे और पाँव ऊपर करके तपस्या कर रही है, यानी इतने वो शरीर को तपाते। इस पर सचिन भाई जी ने एक बताया था कि अपने माउंट के भी एक तपस्वी था, बोले कि वो अपने पद्मासन में बैठकर उन्हें 24 घंटे उसी आसन में बैठकर तपस्या की थी बोलते। तो उसके पाँव इतने कड़क हो गए, उसे सीधे ही नहीं हो रहे थे बोले पाँव। तो बाद में उसको हॉस्पिटल में लेके आए बोले। हॉस्पिटल में लेके आने के बाद क्या हुआ, उसको ट्रीटमेंट दिया बोलते, उसको ठीक पाँव होने के लिए उसको कितने 4 दिन लगे बोले। तो ऐसे शरीर को वो लोग तकलीफ देते हैं, तब वो साधना प्राप्त करते हैं। तो इस पर कई ऋषि मुनियों ने बहुत शरीर को तपाया, तपस्या की, शरीर को यानी कष्ट दिया, तब वो उसको सिद्धि प्राप्ति होगी। तो इसमें सबसे अपना गौतम बुद्ध का नाम लिया जाता है कि उनने अपने जीवन में बहुत कुछ तपस्या की, तभी वो उनको वो साधना सिद्धि प्राप्त हुई। तो उसके बारे में बताती है ऐसे कि जब वो अपने राज्य में घूम रहा था तो उसने 3 दृश्य देखे थे। कौन से दृश्य देखे थे वो सभी को पता ही है कि एक वृद्ध व्यक्ति देखा था कि एकदम शरीर उनका जर्जर हो गया था और वो लकड़ी के आधार से वो चल रहा था। तो वो व्यक्ति को देखकर इनको एकदम दुख हुआ कि कैसा जीवन इनका वाला। बाद में दूसरा दृश्य देखा उनने कि एक बीमार व्यक्ति, ऐसा ये बीमारी हो गई थी और बीमारी कारण वो चिल्ला रहा था। और तीसरा दृश्य देखा उन्होंने कि एक औरती जा रही थी और बाकी लोग उसके पीछे पीछे आकर वो रो रहे थे। तो ये सब दृश्य देखकर भी उनके अंतकरण में इतना दुखमय दुख से भर गया और उसी समय उसके मन में संकल्प आया कि ये दुख संसार कितना दुखमय है और इस दुख को दूर करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसी संकल्प को लेकर उसने क्या किया, एक दिन इतना अपना राजवैभव था, वो राजवैभव छोड़ करके, सुंदर पत्नी थी उसको ही छोड़ करके, एक बच्चा था छोटा उसके छोड़ करके कहाँ गया, वो जंगल में चला गया
और वहाँ पर तपस्या की। तो उस समय उनको एक महान तपस्वी मिला था, उनका नाम था आलार कलम। वो सिद्धियाँ प्राप्त की थी, उनके पास गया और बहुत कुछ उन्होंने उसको सिखाया। उसी अनुसार उसने साधना की। तो साधना करने के बाद भी उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई। फिर उसने बताया कि मेरे पास जितना भी कुछ था वो मैंने आपको दे दिया, अभी आपको यदि और भी ज़्यादा प्राप्त करना है तो फिर वो एक राम गुरु यानी वो है, उनके पास जाओ, वो आपको बताएगा। फिर वो रामपुत्र गुरु उनके पास जाता है, उसका नाम रहता है रामपुत्र। तो वो भी एक बहुत पहुँचा हुआ तपस्वी रहता है, बहुत कुछ सिद्धियाँ प्राप्त किए रहते हैं। उनके पास जाकर वो भी तपस्या ये करता है, मगर उसमें भी उनको कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो लास्ट में क्या करता है, गुफा में जा कर के 6 साल तक तपस्या करता है। बोलते इतनी घनघोर तपस्या करता है वो कि अपना भोजन भी धीरे धीरे कम करते करते अंतिम समय में इतना भोजन कम करता है कि केवल एक चावल का दाना खा के ही रहता है। बोलते वो चावल का दाना खाता है, पानी पीता है और वैसी तपस्या करता है। तब उनको ये बोधि क्या मिला उसको, लास्ट में बुद्धत्व की ये सिद्धि प्राप्त हुई बोलती, और उसके ज्ञान प्राप्त हुआ। तो देखो उतना प्राप्त करने के लिए उनको कितना ये करना पड़ा, तब वो प्राप्त हुआ उसको। लेकिन बाबा बोलते हमें सहज हो गए, क्योंकि हम सहज प्राप्त होता है, क्योंकि संगम पर स्वयं भगवान मिला है हमको। और भगवान मिलने के कारण सब बाबा ने जो विधि बताई मुझे याद करने की, चलते फिरते खाते पीते धंधा धुर के कार्य करते सब संबंध निभाते हुए आप कर सकते बोलते। तो ये इसलिए हमें सहज हो गया। तो अभी बाबा ने जो सहज योगी जीवन की विशेषता बताई है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें 2 विशेषताएं। तो पहली विशेषता बाबा ने बताई कि सुखमय जीवन बन गया, क्योंकि जैसे हम बाबा के बच्चे बने तो हमारा जीवन कैसा सुखमय बन गया। पहले हमारा जीवन कैसा था, जब बाबा मिलने के पहले हम कैसे थे, क्योंकि हमारा जीवन यानी कितना ये था, यानी हम दुखी था, यानी जीवन में सुख नहीं था, क्योंकि हम उस समय आत्मा का नॉलेज भी नहीं था हमको, क्योंकि वो शारीरिक भान में रहते थे और शारीरिक भान में रहने के कारण दुखी और अशांत होते थे। और बाबा ही कहते हैं ना कि सब दुख का कारण क्या है, ये देह अभिमान भी है। तो देह अभिमान के कारण दुखी रहते थे और दिन की दिनचर्या में भी वर्तमान में क्या करते थे, निराशमय जीवन जीते थे और भविष्य में भय रहता थी, चिंता रहती थी। इसलिए अभी बाबा ने बताया है ना कि जो व्यक्ति चिंता है, जिनके पास चिंता वाला व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, उनके पास सुख नहीं रह सकता है, क्योंकि चिंता चिता समान होती है और चिता पर बैठने वाला व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए चिंता एक वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। और भय से जीते थे, तो भय वाला व्यक्ति क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको यानी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अशांत रहता है, क्योंकि भयभीत व्यक्ति यानी उसका मन एकाग्र हो भी नहीं सकता है। तो इस प्रकार बाबा ने यानी बताया है कि चिंता यानी चिता समान है और भय वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता है। तो वैसा ही हमारा पहले जीवन था, यानी अशांत और भयभीत यानी जीवन जीते थे। लेकिन जैसा ही बाबा का परिचय मिला हमें, बाबा ने हमें ज्ञान दिया, ब्रह्म मुख वंशावली हमें ज्ञान मिल गया, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बन गए। तो उस समय हमारे जीवन में कितना सुख शांति सब कुछ आ गया, क्योंकि बाबा ने हमें आत्मा का भी ज्ञान दे दिया। तो फिर हम अपन को आत्मा समझने लगे और आत्मा के कारण बाबा ने विधि भी बताई कि अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, तो क्या हो जाएगा, आपके जन्म जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे और जीवन में सुख शांति आ गई जाएंगी। और जो सुखमय संसार है उसी में अपन का यानी सत्य की दुनिया में जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे जीवन में सुख आ गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप सहज बाबा को याद करने के कारण आपके जीवन में क्या हो गया, सुख की जीवन बन गया। और दूसरी बात है विशेषता कि सुखमय संसार मिल गया हमें, क्योंकि हमारा जो संसार है कैसा हो गया, सुखमय संसार हो गया। दुनिया वाले क्या करते, इस संसार को कितने दुखी समझते, दुखमय संसार है और हमारे लिए सुखमय संसार होगा। इतना बड़ा परिवार है, ब्राह्मण परिवार में इतने संगठित रूप में परिवार है और उनके साथ हम रहते, स्नेह प्यार से रहते। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि इस परिवार का जो संचालन करने वाला है स्वयं भगवान है और भगवान संचालन करते हैं, जिसके कारण
सभी सुखमय संसार में जीवन जीते हैं। दुनिया के लोग क्या करते, दुखमय संसार है बोलते। तो अभी साकारवाणी में बताया था ना कि दुनिया वाले क्या बोलते हैं कि दुख और सुख कौन देता है, कि भगवान भी दुख और सुख देते हैं, लेकिन बाबा बोलते मैं दुख और किसी को दुख भी नहीं देता तो सुख भी नहीं देता बोलते, क्योंकि ये दुख है वो हर एक आत्मा अपने कर्म अनुसार भोगते बोलते। जैसा कर्म करेंगे उसी अनुसार उनको सुख और दुख मिलता है। तो ये सुख और दुख है उनके, तो इसलिए दुनिया वाले के लिए संसार कैसे दुखमय है। आज देखा जाए तो दुनिया में कितनी हलचल है, कितने लोग दुख में जीवन जीते हैं। आज देखो आर्थिक समस्या, दुनिया के आगे कितनी आर्थिक समस्या है लोगों की, क्योंकि दिनों दिन देखा जाए तो दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो परिवार लोग हैं उनको अपने परिवार की पालना करने के लिए जिनके पास धन कम है तो वो किस प्रकार से जीवन जीते, यानी परिवार को ठीक से वो भोजन भी नहीं दे सकते। तो उसके कारण आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर होने के कारण लोग दुखी है। दूसरी शारीरिक बीमारियाँ, आज किन किन लोगों के पास बहुत यानी धन भी है, वैभव भी है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं उनका, तो उसके कारण वो ऐसी ऐसी बीमारी होती है उनको कि उनकी औषधि जो दवाई है डॉक्टर के पास भी नहीं है। अभी तो चल रहा है, इनकी अलग बात है, मगर कई ऐसी बीमारी होती है ना कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि कुछ दिन का ही मेहमान है। तो देखो तो डॉक्टर भी बीमार हो जाते कभी कभी, उनका ये लगा अब ये वायरस चल रहा था, इनमें कई डॉक्टरों को भी अपना जीवन का त्याग करना पड़ा, क्योंकि ऐसी ये है ना दुखमय संसार वाला। तो बीमारी यानी इस प्रकार की बीमारी का कोई इलाज नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ है उन लोगों के पास, धन है, वैभव है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती, तो उसके कारण दुखी है वो लोग। और कई लोग पारिवारिक समस्या, परिवार में देखा जाए तो जो बच्चे हैं उनके संस्कार ठीक नहीं, एक दूसरे के आपस में मनमुटाव होता है, संस्कार मिलते जुलते नहीं है, उसके कारण भी वह दुखी रहती है। और सामाजिक और राजकीय परिस्थिति में देखा जाए तो वहाँ पर भी प्रतिकूल परिस्थिति है, उसमें लोग कितने दुखी है। समाज में देखा तो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब कुछ है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग कैसे जीवन जिएंगे, तो वो सामाजिक भी दुख में जीते लोग। दूसरा धार्मिक स्थिति में देखो, धर्म के इसमें भी लोग कैसे दुखी है। हर एक धर्म, क्योंकि धर्म स्थापन एक तो अपना अपना धर्म स्थापन करके रख दिया, लेकिन ये अनुयायी क्या कर रहे, वो हर एक धर्म मेरा धर्म श्रेष्ठ, वो बोलते मेरा धर्म श्रेष्ठ है, इसमें उनकी स्पर्धा हो रही और आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो इस प्रकार दुखी है वो लोग। तो इस प्रकार संसार में दुख ही दुख है, लेकिन हम बाबा के बच्चे इस दुखमय संसार में, हमारा संसार का ऐसा कितना सुखमय संसार है। बाबा बोलते हैं फरिश्तों का संसार है, फरिश्तों गीत है ना, फरिश्तों का ये संसार कितना सुखमय है। तो हम भी कौन एक फरिश्ते, तो बाबा बोलते हैं ना फरिश्ते की बहुत सारी विशेषता बताई है कि क्या विशेषता है फरिश्तों की, क्योंकि वो हल्के रहते, उनके पाँव है जमीन पर नहीं रहते, बोलते सदा उड़ते रहते, तो वो देह अभिमान भी नहीं रहती है, तो उसी कारण खुशी कारण सदा उड़ते रहते हैं। और उनका रिश्ता किसी के साथ ही नहीं रहता, एक बाबा के साथ रिश्ता रहता है, तो सब संबंध क्या करते हैं बाबा के साथ जोड़ते, उसी कारण फरिश्तों का जीवन कितना सुखमय है। और तीसरी कल्याण की भावना, फरिश्तों में क्या रहती है, कल्याण की भावना रहती है कि हर एक आत्मा का कल्याण होना चाहिए, तो जिस भावना से वो सेवा भाव रखते हैं, तो उसके कारण खुद भी सुखी रहते और दूसरे को भी सुख देते। तो इस प्रकार हम ब्राह्मण आत्मा का संसार कैसा है, सुखमय है, लेकिन दुनिया वाले दुखमय होते हैं। तो ये दो विशेषता बाबा ने बताई है। अभी बाकी विशेषता हम सब मिलकर पूरी करेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी तीसरी विशेषता है कि ये हम लोगों को संभव है, दुनिया वाले को असंभव बात है, हर बात को बोलते असंभव है और हम संभव करके दिखाते। ऐसे कौन कौन सी बातें हैं कि हम दुनिया वाले को असंभव है लेकिन हमें संभव है। हाँ, पवित्रता की बात, क्योंकि सुशील भाई जी ने उस दिन जो बड़ा अच्छा बताया है, क्योंकि पवित्रता के ऊपर, क्योंकि उन्हें विशेष ये, बाकी तो बाबा ने बताया मगर वो उसने बोला कि दुनिया वाली जो है यानी पवित्र, उनकी पवित्रता कैसे, मन मत के, सुशील भाई जी ने बताया कि उनकी पवित्रता मन मत के, इसलिए उसको असंभव लगता है। और हम बाबा के बच्चों की पवित्रता कैसे, श्रीमत अनुसार है, श्रीमत अनुसार होने के कारण हमें संभव हो गया है। तो
दुनिया वाले भी पवित्रता के लिए क्या बोलते हैं, असंभव है बोलते, हम पवित्र रह नहीं सकते क्योंकि स्त्री और पुरुष इकट्ठा रह करके पवित्रता की ब्रह्मचर्य की पालना कर नहीं सकते बोलते, ये असंभव है बोलते। लेकिन हमने क्या किया, संभव करके देखा। हमारे समय जो बच्चे, बाबा के बच्चे हैं, घर गृहस्थ में रहते, इकट्ठा रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये किसके कारण हो गया, बाबा की याद। क्योंकि बाबा ने भी, जैसे हम बाबा के बच्चे बनते तो बाबा क्या वरदान देता है ना, पवित्र भव योगी भव। तो जैसे हम पवित्र भव योगी भव का वरदान भी देते हैं, लेकिन उनके साथ साथ क्या करते हैं, वो शक्ति भी भरते हैं हमारे अंदर में। तो उस शक्ति के कारण हम बाबा को याद करते हैं और जो शक्ति प्राप्त होती है उसी कारण हमको सहज हो गया है, यानी पवित्रता हमें सहज हो जाती है। और क्या है, योग करना। क्योंकि भगवान को याद कर हम सहज कर सकते हैं ना, क्योंकि बाबा के बच्चे बनने पर ही हम सहज योग कर सकते हैं। लेकिन दुनिया वालों को कितना कठिन लगता है। अभी हमने उसके उदाहरण बताया, जैसे गौतम बुद्ध ने कितनी तपस्या की, कठिन तपस्या की, तब उसको प्राप्त हो गया। तो दुनिया वाले को बाबा को याद करना बहुत कठिन लगता है, लेकिन हमें सहज है क्योंकि बाबा ने जो विधि बताई है उस विधि के आधार से हमें सहज हो गया है। और हाँ, क्योंकि प्राप्तियाँ भी है, क्योंकि हम योग करते हैं तो उसमें बहुत कुछ प्राप्तियाँ को देखकर बाबा को हम याद करते हैं, और जो प्राप्तियाँ भी हमें मिलती है जिसके कारण हमें सहज है। लक्ष्य भी दिया है बाबा ने। हाँ, और बाबा ने लक्ष्य भी दिया है कि क्योंकि हमारे यदि भगवान को याद करेंगे तो आपके विकर्म विनाश हो जाएगा। जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाएंगी, जो मंजिल है उसमें ये करेंगे, इसमें कमाई है। क्योंकि दुनिया वाले को इनका पता भी नहीं भगवान को याद कैसे करें, उसको क्या कमाई मिलती है। तो हमें ये सब कमाई भी हो रही है, कमाई के कारण सोते सोते भी योग कर सकते हैं। हाँ, और ये सहज है, सोते उठते बाबा के याद में उठते हैं, उठते ही बाबा के याद में, खाते पीते बाबा बोलते हैं कि मेरे याद में भोजन बनाओ, याद में खाओ। तो इस प्रकार हमें सहज हो गया। और एक बात है, यानी खान पान की भी, क्योंकि खान पान की भी देखो हमें कितना सहज हो जाता है। क्योंकि बाबा के याद का हम शुद्ध भोजन बनाती है और वो खाते, तो उनके कारण हमारे मन बुद्धि भी क्या होती है, शुद्ध हो जाती है, सत्व प्रदान हो जाती है। और उसके कारण हमारे विचार भी कैसे चलते हैं, सात्विक शुद्ध चलती है। तो ये शुद्ध भोजन। लेकिन दुनिया वाले को ये असंभव लगता है, क्योंकि ये बोलते हैं खान पान प्याज लहसुन अतिरिक्त भोजन करना ये हमें कठिन लगता है, उन लोगों को कर भी नहीं सकते बोलते वो लोग। और दूसरी उनको ये कह रहे थे, लोकलाज रहते कि यदि हम दूसरे के घर में जाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो वो संबंधी हमसे रूठ जाएंगे या मतभेद हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे बोलते। तो ये भी डर रहता है उसी कारण। इसी कारण ज्ञान सुनाओ तो ज्ञान तो उनको सच अच्छा लगता है कि बाबा ज्ञान अच्छा है, लेकिन जब पर ही जाते खान पान की तो उसको कठिन लगता है कि हमसे नहीं होता बोलते। क्योंकि प्याज लहसुन यानी वो लोग आयुर्वेदा में दवाई का काम करता, ऐसे बताते वो लोग। यदि वो नहीं खाएंगे तो स्वाद का रहेगा बोलते भोजन में। तो ऐसा बिन स्वाद वाला भोजन हम खा नहीं सकते बोलते। जीवन व्यर्थ है आपका, भगवान ने किस लिए दिया है? हाँ, तो वो लोग का यही रहता है कि आप लोग कैसे बोलते बगैर ऐसा खा के जीवन जीते हैं। लोगों के लिए तो अच्छा समझते, बोले खाएंगे पिएंगे, अच्छा है कुछ खाएंगे पिएंगे हमारे पास। हाँ, तो इस पर एक भाई का मुझे विशेष ये होता है, यानी वो बाबा बोलते ना, जैसा खान पीन का अपन तुझे सेंटर पे रहने वाले को उसका प्रॉब्लम आता नहीं, क्योंकि उनको सब बाबा का शुद्ध भोजन मिलता है। हम मधुबन निवासी भी आराम से सब बाबा याद का भोजन खाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम किसको आता है, घर गृहस्थ में रहने वाले को। तो घर गृहस्थ में रहते बाबा बोलते हैं ना कि आप तोड़ निभाओ बा, क्योंकि परहेज तो करनी है, धारणा भी करनी, उनके साथ तोड़ निभाना है। तो एक भाई था, तो इस प्रकार एक तोड़ निभाता था कि वो हर एक प्रोग्राम में जाता था, छोड़ता नहीं था, क्योंकि वो अच्छा धारणा युक्त भाई था। जैसे शादी है, किसकी शादी में चला जाता था, जैसा हाँ अभी है हमारे महाराष्ट्र का अभी है वो। तो वो क्या करता था, जब शादी में जाना है तो वो शादी में अपना लक्ष्मी नारायण का फोटो लेके जाता था, एक शिव संदेश अपने साथ लेके जाता था, और जो लोकल एड्रेस है वो एड्रेस पे लेके जाता था। फिर वो क्या करता था, जैसा शादियों में बाबा बोलते ना कि शादियों में जा सकते लेकिन एक सेवा भाव से जाओ बा, तो उसी भाव से जाता था। ये दुल्हा दुल्हन थे, उसको क्या करता था, वो गिफ्ट क्या देता था, लक्ष्मी नारायण का चित्र देता था, और उसको वो बोलता था कि इस प्रकार ऐसा आपका जीवन बनाना है। और शिव संदेश भी देता था कि ये आपको पढ़ना है। और बाद में उनका जो लोकल एड्रेस था उन लोगों का, जिस गांव में वो रहते थे,
तो वो एड्रेस भी देते था कि आप कभी भी जब समय मिले तो सेंटर पर जाइए। तो यानी देखो इस प्रकार से वो सेवा करते हैं, संदेश तो देते हैं, भला वो लोग अपने जीवन में धारण करे या न करे, सेंटर पर जाए या न जाए, लेकिन बाबा ही बोलते हैं कि हर एक को भगवान का संदेश दो, क्योंकि कल वो उल्लाना न देवे, क्योंकि इतना बड़ा भगवान इस धरती पर आया था लेकिन हमें बताया भी नहीं आपने। तो जब अंतिम समय आएगा तब उन लोगों का वो भाई की तो याद आएंगे कि इनने हमें लक्ष्मी नारायण का फोटो दिया था, शिव संदेश दिया था और सेंटर पर जाने के लिए बोला था, लेकिन हम गए नहीं थी, हमारी गलती। यानी हम सुरक्षित रह सकते हैं उसकी, क्योंकि बाबा बोलते हैं अंतिम समय वो लोग हमें बहुत गलत ये करेंगे ना, क्योंकि हमको भी श्राप दे सकते हैं ना उस समय, क्योंकि इन लोगों ने बताया भी नहीं भी हमें। तो इस प्रकार वो सेवा हो जाती थी। तो इस प्रकार वो भाई सेवा करता था। और दूसरा खान पान की, तो अपने साथ अपना टिफिन ले जाता था, क्योंकि वो उन लोगों के साथ ही बैठता था वो, और बैठ करके थोड़ा डिस्टेंस रख के, जैसा अभी सोशल डिस्टेंस रखते हैं ना वैसा सोशल डिस्टेंस रख कर बैठ जाता था। फिर वो लोग बोलते थे कि यानी आप हमारे साथ क्यों नहीं खाते, फिर वो भोजन का यानी भगवान का याद का भोजन है, बोलिए हम भगवान के याद में बनाते और भगवान के याद में खाते, तो शुद्ध भोजन का उनको महत्व दे देते थे, तो वो लोग प्यार से सुनते थे। और बाद में ब्रह्मा भोजन का क्या महत्व ये भी सुनाता था वो। तो इस प्रकार क्या होता था, यानी सेवा भी हो जाती थी ना, अपनी धारणा भी हो गई उनकी, क्योंकि संबंधी के यहाँ भी गया तो वो भी लोग खुश हो जाते थे, चलो भाई हमारे घर में आया, और वो भी खुश, और उनकी धारणा भी हो जाती थी। इसलिए बाबा ही बोलते हैं ना, घर गृहस्थ वाले को बाबा ने बताया है कि तोड़ निभा करके चलो। तो इस प्रकार खान पीन की भी हम संभव करके देखे हम लोगों ने। बाकी दुनिया के लोगों को असंभव लगता है कि हमसे होता नहीं बोलते, मगर बाबा के बच्चे ने संभव करके दिखाया, क्योंकि बाबा ने वो विधि बताई इसलिए। और क्या हो सकता है, और ये थोड़ा समय, तो ये है दिनचर्या, कि हमारी दिनचर्या और दुनिया की दिनचर्या, इसमें वो लोगों के असंभव लगता है कि अपनी कैसी दिनचर्या है। हाँ, कि सवेरे 3:30 बजे उठो, और यानी सवेरे हमारी दिनचर्या 3:30 बजे उठने से लेकर सोने तक की दिनचर्या देख कर के वो लोग को आश्चर्य लगता है, वंडर लगता है कि ये लोग इतना कैसे कर सकते। इसलिए गीता सार में बताया है ना, जो यानी योगी योग का सोने का समय रहता है, तो वो भोगी लोग का उठने का समय रहता है। तो इस प्रकार हमें सोने जागने का समय और भोगी लोगों का सोने जागने का फर्क में कितना बहुत दिनचर्या में बहुत फर्क है, क्योंकि हम 3:30 बजे उठ जाते हैं, वो लोग कितने बजे उठते, 8 बजे 9 बजे उठते वो लोग। हमारा सोने का समय कितना है, 10 बजे का है, वो लोग कितने बजे सोते, 12 बजे 1 बजे, कई लोग ऐसे 2 बजे सोते हैं। ऐसे हम एक कुमार थे का अज्ञान यानी ज्ञान में ही नहीं, ऐसे थे वो लोग। तो वो कुमार बराबर 2 बजे सोता था, क्योंकि दिन भर यानी रात 2 बजे तक वो अपना इधर मोबाइल में इधर उधर लगा रहता था, बाद में 2 बजे सोता था, और उठता कितने बजे, फिर वो 10-11 बजे उठ जाता था। तो देखो उन लोगों की दिनचर्या देखो, तो जब उस व्यक्ति जब हमारे दिनचर्या देखेंगे तो उसको वंडर ही लगेगा ना कि ये 3:30 बजे उठते हैं लोग, और हम दिन में 11 बजे उठते हैं। तो जब हम 3:30 बजे उठते हैं तो वो समय भी कितना अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय यदि हम बाबा से शक्ति मिलती है, लेकिन शरीर भी तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि सूरज निकलने के पहले जब हम उठ जाते हैं तो वो समय भी शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस प्रकार ये हमारी दिनचर्या है। तो ये हम सहज कर सकते हैं, लेकिन दुनिया वाले को असंभव है, क्योंकि भगवान ने हमें सहज विधि बताई है और हमारा जीवन सहज जीवन है, इसलिए बाबा ने सहज योगी जीवन की विशेषता बताई है। अच्छा, ओम शांति।